नमस्कार साथी, स्वागत है आपका शाश्वत क्लासेज के अंतर्गत। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो आरपीसी द्वारा 15 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, विषय हिंदी के कट ऑफ अनुमान के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि 15 तारीख रात्रि से ही विभिन्न विद्वान और विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग संस्थान हैं वो अपने आंसर की और विभिन्न प्रकार के कट ऑफ अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो उस समय उन्होंने क्या उत्तर माना था, अब लगातार अपने आंसर की में संशोधन कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनके कट ऑफ में भी संशोधन अपेक्षित है, वो बता भी रहे हैं। ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे विद्वान जो हैं वो एक विषय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषयों की भी कट ऑफ वो अनुमान जारी वो कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस वो पढ़ते हैं कि सारे सब्जेक्ट के वो महाज्ञाता है। और उनको जैसे 15 तारीख को एग्जाम हुआ, उसके बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद में उन्होंने आंसर की जारी की और साथ में ही उसी दिन या अगले दिन सुबह 16 तारीख को उनका कट ऑफ अनुमान आ जाता है। इतना जोरदार, इतना तेज तरीके से ऐसा क्यों सोच हो सकता है कि वो जितना जल्दी अनुमान लगा रहे हैं? उसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी अपने जो संस्थान को निरंतर ऊंचाई तक वो देखना चाहते हैं। ऐसा कुछ बात होगा, मेरा विषय नहीं, लेकिन इतना जल्दी कट ऑफ अनुमान लगा लेना, इतनी जल्दबाजी करना और बार बार फिर उनका अनुमान में परिवर्तन होना, ये दर्शाता है कि उनका स्तर क्या है। अब मैं आपको विषय हिंदी के जो कट ऑफ अनुमान है, इसके लिए मैंने कम से कम बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत की है और जो विषय के ज्ञाता है, विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बात करके विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट है उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ अनुमान निर्धारित किया है। ये भी अनुमान ही है, मैं दावा नहीं कर रहा कि कट ऑफ यही रहेगी, इसके आसपास रहेगी। हाँ, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के जो मैंने 8 तर्क दिए हैं, 8 तर्कों के आधार पर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि आरपीसी द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ ये रहेगी विषय हिंदी के लिए। तो मेरा पहला ये है कि कट ऑफ जो 2019 में जो भर्ती आई थी, उसका एग्जाम जनवरी 2020 में हुआ था, उसमें पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं, 700 पद थे और ये अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ ये है। सामान्य की 294, ओबीसी 288, ईडब्ल्यूएस 281 और एमबीसी 268, एससी 262, एसटी 247। ये अनुमान क्या है, ओरिजिनल कट ऑफ थी 2019 वाली भर्ती के और पद 700 थे। अब ये है कि स्थितियां है कि पद 1462 है, यानी लगभग जस्ट दुगने पद है। और साथ में अब मैंने जो अनुमान लगाया है उसके आधार में मैं आपको बताता हूं कि मैंने विश्लेषण किया है। बहुत सारे ऐसे विद्वान उन्होंने प्रश्न पेपर देखा तक नहीं कि मानसिक योग्यता और गणितीय कितने प्रश्न आए हैं, इनको ध्यान नहीं है, डायरेक्ट वो अनुमान लगा रहे हैं। अंग्रेजी के कितने प्रश्न आए हैं, विज्ञान के कितने प्रश्न आए हैं, उन सबका डिटेल मैंने यहाँ दिया है कि सरल स्तर के प्रश्न कितने हैं इस विभिन्न प्रकार के विषयों में, विभिन्न प्रकार के पेपर के फर्स्ट पेपर के भाग थे, मध्यम स्तर के कितने प्रश्न हैं, कठिन स्तर के कितने प्रश्न हैं। तो इस पॉइंट नंबर 2 को हम देखें तो इसमें सरल स्तर के प्रश्न हैं, हिंदी में 4 कुल 5 प्रश्न आए थे, उसमें से 4 सरल स्तर के थे और एक मध्यम स्तर का था। क्योंकि हम हिंदी का ही पेपर दे रहे हैं, इसलिए जो 5 प्रश्न आए थे उनमें कोई सब ऐसा नहीं था जो कठिनता के स्तर को दर्शाता हो। इसमें मानसिक योग्यता के 10 प्रश्न आए थे, उसमें से 3 प्रश्न सरल, 2 प्रश्न मध्यम और 4 बहुत कठिन थे। ऐसे ही अंग्रेजी में 5 प्रश्न आए थे, उसमें आप देख पा रहे हैं 2 सरल, 2 और 1 मध्यम स्तर का, 2 कठिन स्तर के। विज्ञान में कुल 6 प्रश्न आए थे, उसमें से 3 प्रश्न सरल स्तर के थे, 1 प्रश्न मध्यम स्तर का था और 2 प्रश्न उनका स्तर कठिनता का था। समसामयिक यानी करंट में कुल इस पेपर में 10 सवाल आए थे, उसमें से 5 सरल स्तर के थे और 2 मीडियम स्तर के और 3 कठिन स्तर के थे। ऐसे ही सामान्य ज्ञान में कुल 17 और 14 यानी 31 प्रश्न आए थे, उसमें से 14 सरल स्तर के थे और शैक्षिक मनोविज्ञान में 9 सवाल आए थे टोटल।
उसमें से 6 तो सरल स्तर के थे। इस प्रकार के हम देखें, एक अनुमान लगाए तो सरल स्तर के जो प्रश्न है वो उनका जो टोटल है वो 37 बैठ रहे हैं। 37 का मतलब मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ एग्जाम को मैंने दिया नहीं है, बाहर बैठ के अनुमान लगा रहा हूँ। वह 37 सवाल सरल स्तर के थे और वास्तव में उन अभ्यर्थियों को यही लगेगा कि बाहर आने के बाद में उन 37 सवालों को तो मैं आसानी से कर सकता था। ये बात अलग है कि जो एग्जाम में बैठता है उसका प्रेशर क्या होता है, उसका माइंडसेट कैसे होता है, किस प्रकार से वो परिस्थितियों को काबू में रख पाता है और किस प्रकार से अपने धैर्य और अपने मानसिक कौशल का अंदर प्रयोग करता है, वो एक अलग बात है। बाकी सरल स्तर के प्रश्न 37 थे, यानी वो इजी वे में भी करता तो भी 37 प्रश्न उसके बैठ जाते। मध्यम स्तर के प्रश्न आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 2 7 7 और 9 16 2 18 प्रश्न मध्यम स्तर के थे। बाकी ये कठिनता के स्तर थे 20 प्रश्न कठिन थे, यानी उसमें तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा विशेष सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो आप कर सकते थे। 37 सवाल इस प्रकार से इसमें आराम से किए जा सकते थे। अब हम आते हैं अपने विषय जो हिंदी है उसके हिंदी विषय पेपर के विश्लेषण पे। तो हम देखते हैं कि इसमें सरल स्तर के प्रश्न 1-लाइनर प्रश्न, यानी आपने अगर थोड़ा सा अच्छी तरह तैयारी की है और आपने पेपर करते समय उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश की है तो 88 सवाल ऐसे हैं, 88 प्रश्न ऐसे हैं, इसमें प्रश्न को गलत करने की गुंजाइश नहीं है। ये बात वापस मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अगर आप अंदर एग्जाम के दबाव को आपने महसूस किया है और थोड़ी हड़बड़ाहट दिखाई है या गोले भरने में आपने थोड़ी त्रुटि की है वो बात अलग है। बाकी 88 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल पेपर को सरल बताते हैं। पेपर का सरल वैसे भी सरल था क्योंकि इतने दिनों में पेपर अभी हिंदी के हुए हैं, उसमें उसको देखते हुए काफी मध्यम स्तर के प्रश्न 33 थे और कठिन स्तर के प्रश्न 29 थे। इसका मतलब है सरल स्तर और मध्यम स्तर के प्रश्न है 8 3 11 और 1, यानी 121 सवाल ऐसे थे जो आराम से कर सकते थे अगर वो थोड़ा ध्यान देते या एग्जाम को सही तरह से वो अंजाम देते तो 121 सवाल वो कर सकते थे। विद्यार्थी अभ्यर्थी की 121 सवाल कर सकते थे और उनमें हड़बड़ाहट में जो या थोड़ी दबाव में जो थोड़ी बहुत गलतियां होती 121 से इसका मतलब 110 तो वो कर सकते थे। 110 के हिसाब से अगर आप देखें तो 11 सवाल गलत होते तो 11 के 4 और माइनस कर लीजिए आप तो 105 6 तो कोई भी अभ्यर्थी इसमें इस पेपर में कर पाएगा। अब अपन देखेंगे कि ये पेपर तो आप कर ही रहे हैं, सब्जेक्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 125 127 132 तक सही कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार है फिल्टर सिस्टम, यानी आपको फर्स्ट पेपर में न्यूनतम 30 क्वेश्चन आपको हल करने ही हैं, 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो उसको देखते हुए कि जिस अभ्यर्थी के 129 नंबर आ रहे हैं, एक अभ्यर्थी को मैं जानता हूँ उसके 129 नंबर आ रहे हैं इसमें अपने हिंदी वाले पेपर में, लेकिन उनके 27-28 प्रश्न ही सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो इसके हिसाब से हम देखें तो बाहर हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रख के मैंने ये क्या है कि कट ऑफ का अनुमान निर्धारित किया है। साथ में अगला है कि आवेदन इस बार आवेदन आए थे इस विषय के लिए 1,39,420, उसमें से उपस्थिति रही 60%, यानी 83,652 अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे। और उसके हिसाब से अगला पॉइंट हमारा ये है कि इस बार जो है सवालों का जो स्तर है वो बहुत सरल था, यानी ज्यादातर सवाल ऐसे थे कि आपको दिमाग पे ज्यादा जोर डालना नहीं होता था, सीधा आपको एक लाइन का क्वेश्चन आया उसका उत्तर आया और आपने उत्तर में भी ऐसा था कि ज्यादा उसमें उलझना नहीं पड़ा। अवधारणात्मक प्रश्न बहुत ही कम थे, यानी लगभग 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे थे अवधारणात्मक जिसमें आप बिल्कुल आपको सोचना पड़े और अपने मस्तिष्क पर दबाव डालना पड़े, आपको बहुत सारी तथ्यों को दिमाग में उद्वेलित करना पड़े, उनको मंथन करना पड़े, ऐसे प्रश्न बहुत कम थे। जब ये सब प्रश्न नहीं आता है तो उस पेपर को सरल कहा जाता है, उसमें मेरिट आमतौर से थोड़ा अप हो जाती है। अब है अधिकांश अभ्यर्थी ढीठ और द्वितीय श्रेणी में व्यस्त थे, क्योंकि कोई भी न्यू कमर्स अभ्यर्थी होता है वो डायरेक्ट इतनी बड़ी परीक्षा में अपनी बाजी नहीं लगाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे इसकी अभी रीट वाली डेट भी आ गई थी तो इसमें लोग बहुत सारे विद्यार्थी उस तरफ खिसक लिए थे, तो ये भी इसका एक फैक्ट रहेगा कि जी जान से फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम थे। दूसरी बात यह है कि इस बार विवादग्रस्त प्रश्न जो है वो है प्रथम पेपर में। अभी तक किसी भी विद्वान ने ये नहीं बताया
कि इसमें ये जो संधि विच्छेद पर प्रथम पेपर की बात कर रहा हूँ, संधि विच्छेद का जो सवाल था उसमें था वैसे उसमें उत्तर तो है अभिधन शेख अभिषेक, लेकिन इसमें जो इसका एक विकल्प था उसमें कंचित उसका संधि विच्छेद दिखा है किम धन चित। इसका मतलब यह है कि ये इसमें लिपिकीय त्रुटि हो चाहे प्रिंटिंग त्रुटि हो, अगर किसी अभ्यर्थी के वो सवाल अभिषेक वाला उसने नहीं किया है तो वो सवाल को डिलीट करवा सकता है। साथ में ये है कि द्वितीय पेपर जो विषय हिंदी का है उसमें 4 सवाल ऐसे हैं जिन पे अभी भी संदेह बना हुआ, कोई इसमें 2-2 उत्तर आ रहे हैं एक ही प्रश्न के। पहला है मूल शब्द और प्रत्यय विभाजन, इसमें मारुति का मारुत धन ई पेपर में था, जबकि अपन जानते हैं कि इसका मरुत धन ई होता है, मारुत नहीं होता है, और ये प्रमाणिक है, प्रमाणिक पुस्तक से मैंने इसको नोट किया है। दूसरा है बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा, जबकि उसमें अपने जो प्रश्न में है उसमें लिखा है बूढ़ा पा। तो इस प्रकार से ये 2 उत्तर असंगत हो रहे हैं, तो इसमें भी ये सवाल डिलीट होगा। दूसरी है बहुब्रीहि समास के उदाहरण, इसमें जितेंद्रीय और मुनिवर और निर्जन और पंचानन, ये दोनों जो है वैसे इसमें चारों जो विकल्प है चारों विकल्प इसमें गलत है, और फिर भी अगर हम उसका निकटवर्ती ले तो भी निकटवर्ती में ये 2 आ रहे हैं, इस प्रकार इस पर भी संदेह बना हुआ है। तीसरा लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है आगी बड़वागी ते बड़ी आगी है पेट की, एक तो ये, और एक कर्णधार संवाल के पतवार संवाल थाम के वो जो है वो सवाल, इसमें भी दोनों में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी संदेह बना हुआ है, ये सवाल भी डिलीट होने के चांसेस है। साथ में है ये समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, इसमें ये 2 पे अभिनव गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना है, अब वो जोर दे रहे हैं अभिनव गुप्त लिए। तो आप इतना जल्दी अनुमान लगाते हैं तो आपसे निश्चित रूप से कुछ गलतियां होगी। तो इसमें इन जो 4 प्रश्न हैं इसमें मैंने आगे एक पॉइंट डाला है कि इन 5-6 प्रश्नों पर आरपीसी की कुंजी से ही स्पष्ट होगा, ये जो जितने सोशल साइट पे आंसर की चल रही है उनके कट ऑफ अनुमान चल रहे हैं वो सब ये जो 5-6 प्रश्न हैं या 7-8 प्रश्न हैं उनसे ही ये कट ऑफ जो होगी उस सही तरीके से अपन उस टाइम ही बता सकते हैं। वैसे अब इतने सारे विश्लेषण के बाद कि भाई अभ्यर्थी इतने थे, इतने उपस्थिति रही, ये सब कांड रहे, फिल्टर सिस्टम है और पद भी इस बार लगभग दुगने हैं और इस बार सारी भर्ती एक साथ है, इन सबको अनुमान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए मैंने सामान्य के लिए जो कट ऑफ अनुमान लगाया है वो 298 से 305 है, ओबीसी के लिए 295 से 302, ईडब्ल्यूएस के लिए 293 से 300, एनबीसी के लिए 290 से 293, एससी के लिए 272 से 280 और एसटी के लिए 270 से 275 ये अनुमान है। और इनसे भी अगर 5 सवाल यानी 5 अंक कम चले जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा वही सिस्टम है फिल्टर सिस्टम, ये बहुत जो है इसकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा मैनेज करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो में आप अगर आपकी कोई कमेंट है इससे संबंधित तो आप उसको जरूर साझा करें। धन्यवाद।